देखिए 21 नंबर प्रश्न पौधे पाठ से प्रश्न है। टीचिंग एग्जाम में आने वाले प्रश्न। देखिए पौधे से इस तरह से प्रश्न आते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। देखिए पत्तियां, पहले प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है। पहले प्रश्न पढ़िए, देखिए समझिए। पहले पत्तियां केवल भोजन बनाती है, उसका संचय नहीं करती। यह नहीं दिया है, संचय नहीं करती हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? सही बताना है। तो कौन सा सही है? देखिए 1 नंबर, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। देखिए ऑप्शन में केवल एक तथा 3 दोनों। तीसरा तो दिया ही नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये नहीं होगा। ना तो 1 ना ही 2। देखिए क्या होगा? 2 गलत होगा, ए सही होगा। केवल 1, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? जिन पौधों में मूसला जड़ होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। ये गलत होगा। देखिए जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में जकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। उपरोक्त सभी सब 1 नंबर गलत है। क्या हो जाएगा? दूसरा सही होगा। देखिए जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। परपोषी जो स्वयं बनाते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं, इसलिए क्या होगा? स्वपोषी कहते हैं, इसलिए क्या होगा? ये स्वयं नहीं बनाते हैं, तो सही है 1 नंबर। देखिए ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पौधों एवं जंतुओं पर। परपोषी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, मृतजीवी और परजीवी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही बताना है। क्या होगा? यह सभी। देखिए आंसर क्या दिया है? ऑप्शन 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। क्या होगा आंसर? यह सभी, ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है। फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है। उपरोक्त में कौन सा ऐसे कथन सही है? सही बताना है। मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, 1 नंबर सही है। अब आगे देखिए ऑप्शन देखते हैं, सही बताना है। देखिए सही, केवल 1, केवल 1, 1 2, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा? ऑप्शन केवल 1। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जलोदभिद, जलोदभिद किसे कहेंगे? जलोदभिद जलीय पौधे जो समुद्र में या जल के अंदर जो पाया जाता है उसे जलीय पौधे कहते हैं। लवणोदभिद, लवणोदभिद किसे कहेंगे? दलदली में पाए जाने वाले पौधे। समोदभिद जो खेती योग्य पौधे, समोदभिद में। मरुदभिद जो मरुस्थलीय पौधे हैं, मरुदभिद। देखिए
कौन सा ऑप्शन में है? ए का जलोद्भिद का जलीय पौधे, ए का 4, तो एक ही में दिया है तो आ जाइए, इसमें समय बचेगा। क्या होगा? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विसर्पी लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधी खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। आरोही लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। ये दोनों गलत हैं। क्या होगा? ना तो एक और ना ही 2। अगला प्रश्न देखिए, लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यंत कमजोर पौधे होते हैं। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लताओं देखिए, इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। अत्यंत कमजोर होते हैं। ये क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, सीधा अपने से खड़ा नहीं हो पाते हैं। लताएं 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी लता और आरोही लता। तो क्या है? ये तीनों सही है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, क्या सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। दिन में भी श्वसन करते हैं, इसलिए क्या होगा? 1 नंबर गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखिए हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके कारण O2 मुक्त होती है। देखिए दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। क्या होगा? दूसरा नंबर सही होगा। हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके कारण O2 मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा होती है जिसमें देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उपोत्पाद है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही बताना है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा होती है, सही है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उपोत्पाद है। क्या हो जाएगा? यह सभी सही है। 1, 2, 1 और 3, 2 और 3 क्या होगा? ये सभी, चौथा ऑप्शन। ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। सरल उत्तक नहीं है, कौन सा सरल उत्तक नहीं है ये बताना है। जाइलम, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या होगा आंसर? जाइलम। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है? यह बताना है। कुनेन नामक मनी प्लांट, यूकेलिप्टस, सिनकोना प्लांट, अंकोनाइट प्लांट, किससे प्राप्त होता है? सिनकोना। कुनेन नामक दवा
प्राप्त होती है सिनकोना प्लांट से। देखिए यूपिटेड जनवरी 2011 का आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, आम का, अमरूद का, पपीते का। ये बताना है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है आम का। अगला प्रश्न देखिए, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, मेघालय में। ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। अगला प्रश्न देखिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, पराग, परागकोश, मूलांकुर। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हमारे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल से प्राप्त होते हैं लौंग एवं केसर। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मरुद्भिद क्षेत्र में, गर्मवाद क्षेत्र में, लवणोद्भिद दलदल में, शीत क्षेत्र में। लवणोद्भिद दलदल में। अगला प्रश्न देखिए, कुनन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, सिनकोना के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, जलीय पौधे से। देखिए, कुनन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, सिनकोना के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से। क्या है? कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है किसे? सिनकोना के पौधे से। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। बरगद का पेड़ में जड़ें लटकती है, इसलिए क्या होगा? दूसरा गलत हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक पाई जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। सही है। क्या 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया है? देखिए 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 3, 4 और 1, 2, 3। क्या सही है? 1, 3, 4। 1, 3, 4 दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न देखिए,
यह प्रश्न अगला क्लास में करा देंगे। यह प्रश्न कैसा लगा, यह क्लास कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसा लगा। इस तरह का प्रश्न रिवीजन करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।